और अपने एनडीएस के अनुभवों को सभी के साथ साझा करें। एक नारा देते हैं, जय तंदुरुस्ती। सब लोग बोलेंगे जय तंदुरुस्ती। सभी साथियों को हमारा नमस्कार। एक्चुअली न्यू डाइट सिस्टम एक तरीके का एक साधना है। जो लोग इसको सुनने के लिए आए हैं, जो अपने आचरण में उतारना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी साधना है। और सबको हम साधक के रूप में संज्ञा देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे एक साधक के रूप में बैठे हुए हैं और हमें विश्वास है कि जो आप 20-25 मिनट हमारे को सुनेंगे, उसके सुनने के बाद में आप लोगों के अंदर भी सेम चीज को करने का तो एक लगेगा कि हम भी करके देखते हैं इसको कुछ दिन क्या होता है। क्योंकि हम जो आपसे शेयर करने वाले हैं, हम अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। न्यू डाइट सिस्टम बेसिकली कोई नया सिस्टम नहीं है, ये बहुत पुराना है। लेकिन कालांतर में हम लोग इसको भूल चुके हैं, ध्यान में नहीं है, विकृत हो गया है। इसको रिवाइव करने का काम किया है बीबी चौहान साहब ने। बीबी चौहान साहब के बारे में थोड़ा सा बता दूं। वो गुजरात के ही अमरेली में रहने वाले हैं, गुजरात के ही रहने वाले हैं बीबी चौहान साहब। और गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे, वो वहां से रिटायर हुए हैं। ये अपने समय में करीब 9-10 साल तक काफी बीमार रहे, कई सालों तक, 9-10 साल लगातार। और उसके बाद इन्होंने एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, एक्सरसाइज सब कुछ करा। पार्कों में जाकर के लोगों को योग भी सिखाते थे, अपने भी करते थे। लेकिन उन्होंने पाया कि जो उनको बीमारी थी, उस बीमारी में कहीं भी राहत मिली नहीं, बल्कि बीमारी उनका बढ़ता ही चला गया। और शायद कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जो उनको नहीं हुई। हर तरह की बीमारी, बहुत परेशान थे शरीर से। तो वे ऐसे ही बैठे बैठे उनके दिमाग में ख्याल आया कि रीजन क्या है, हम बीमार क्यों होते हैं। 84 करोड़ योनि है, 84 करोड़ योनि में केवल मानव ही क्यों बीमार पड़ता है। दूसरे जो प्राणी हैं, दूसरे जो पशु पक्षी हैं, जो स्वतंत्र रूप से जंगलों में घूम रहे हैं, नेचुरल चीज खाते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती है। आज हमने कुत्तों को अपने घर में पालना शुरू किया और दूध रोटी खिलाना शुरू किया, तो कुत्तों के लिए हॉस्पिटल खोल दिया। लेकिन जो कुत्ते नेचुरल रूप में बाहर घूमते हैं, स्वतंत्र रूप से जंगलों में हैं या बाहर में हैं, उनको कोई भी दवा की जरूरत नहीं पड़ती, कोई हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती। उन कुत्तों के साथ क्या होगा, हमने मैन मेड जो हमारा खाना है, हमने वो खिलाना शुरू किया और बीमार पड़ने शुरू हो गए, उनके लिए हॉस्पिटल बनना शुरू हो गया। चौहान साहब को यह अनुभूति हुई कि कहीं ना कहीं हमारे खाने में जो है गड़बड़ी है, जिसके कारण हम बीमार पड़ते हैं। ऐसा उन्होंने सोचा। बट इसको प्रूव भी करना था कि अगर खाना हमारा गलत है, जो हम बचपन से खाते हुए आ रहे हैं, चाहे वो दूध हो, दही हो, छाछ, पनीर हो, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, जो डॉक्टर जैसे कहते हैं वैसे हम लोग खाते हैं, फिर हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में जाने की क्यों जरूरत पड़ी हमारे को। तो उन्होंने पाया कि जो हम खा रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं गलत है। तो उन्होंने अध्ययन किया और ये पाया कि अब गीता में अगर देखेंगे, उसमें लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। श्री कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि जो पत्ते हैं, पुष्प हैं, फूल हैं, जल है, फल है, वो जो भी मनुष्य सजीव रूप में हमें प्रेजेंट करता है, मैं सगुण रूप से उपस्थित होकर उसका मैं ग्रहण करता हूँ। तो उनको गीता से कहीं ज्ञान मिला कि हो सकता है कि हमारा खाना जो है पत्रम पुष्पम फलम तोयम हो सकता है। फिर वो रामायण में गए। रामायण में भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ है। 14 साल के वनवास में रामचंद्र लोगों ने क्या खाया जंगल में, यही खाया, कंद मूल फल जो उनको मिले, पानी मिला। 14 साल तक उन्होंने भी खाना नहीं खाया। उनको एक दूसरा प्रूफ मिला कि हो सकता है कि हमारा खाना सचमुच अभी गलत है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम भी हमारा खाना हो सकता है। फिर थोड़ी और स्टडी करी उन्होंने। फिर वो पाए कि हम वंशज किसके हैं, हम वंशज बंदरों के हैं। और बंदर क्या खाता है, फल ही खाता है बंदर भी, बड़े पसंद से, कोई चावल दाल रोटी नहीं खाता। तो इनको ये विश्वास हो गया कि हमारा आहार ही गलत है, और एक बार हम आहार चेंज करके देखते हैं इसका क्या फर्क पड़ता है। चौहान साहब ने आहार बंद करना शुरू किया, अपने ऊपर सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया। और उन्होंने पाया कि जैसे ही उन्होंने खाना पीना बंद किया,
उनकी एक एक करके बीमारी बंद होती चली गई, सारी दवाइयाँ बंद हो गई। फिर इन्होंने इस चीज़ को अपने रिश्तेदारों में डिस्कस किया, रिश्तेदारों को बताया, फिर पार्कों में जाके दोस्तों को, और आज पूरा इंडिया वर्ल्ड में बीपी चौहान साहब का जो है फॉलोअर हैं और सब करते हैं। इंडिया में करीब 12 से 13 करोड़ लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और सारे यूरोप में। कितनी बड़ी सिस्टम है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दुनिया की कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी पैथी नहीं है पूरे दुनिया में जो हर बीमारी का एक ही निदान हो। आपको अगर घुटने में दर्द है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोई और प्रॉब्लम है, टीबी है, कैंसर है, आपके घुटने में दर्द हो रहा है, हड्डियों का दर्द है, सारे तरह बीमारी का एक ही इलाज उन्होंने बताया, न्यू डाइट सिस्टम। सारे बीमारी, तो इसलिए इन्होंने बीमारी का नाम नहीं लिखते हैं। ये कहते हैं जो भी न्यू डाइट सिस्टम शुरू करेगा उसकी जितनी भी बीमारी अंदर है, जो दिखता है नहीं दिखता है, वो सारी बीमारी 101% ठीक हो जाएगी, ये गारंटी है। जबकि आज की डेट में फैशन की दुनिया में कोई गारंटी नहीं देता कि किसी चीज़ का गारंटी सोचना ही नहीं है, लेकिन इसको जब आप करना शुरू करेंगे आप देखेंगे आप लोग खुद दूसरों को गारंटी देंगे 101% बोल के, अगर आप इसको 100% फॉलो करते हैं तो सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं अपना अनुभव बताऊं, 7 अगस्त 2020 से मैंने शुरू किया न्यू डाइट सिस्टम। ये अनुभव की बात है, ऐसा नहीं जो किताब में लिखा हो उसको मैं बोल रहा हूँ। हमने खुद अनुभव किया, 7 अगस्त 2020 से न्यू डाइट सिस्टम फॉलो किया और 7 अगस्त 2020 से अभी तक मैं शाम को एक टाइम ही खाना खाता हूँ। कोई हमारा नाश्ता नहीं है, कोई लंच नहीं है, कोई रिफ्रेशमेंट नहीं है। 16 घंटे की फास्टिंग होती है, जो आपको साहब बताएंगे अभी सारी डिटेल इसकी। और अभी करीब 38-40 घंटे होने जा रहे होंगे। मैंने अभी पानी की एक बूंद भी नहीं पी है। हमारे पास कोई कमजोरी नहीं, कोई वीकनेस नहीं, आपके सामने खड़ा हूँ। 40 घंटे लगभग होने जा रहे हैं, 5 घंटे के साथ हम ग्रीन जूस का आनंद लेंगे। 7 अगस्त 2020 को आप समझ सकते हैं, जब मैंने अपने घर में बोला कि मेरे को एक टाइम खाना खाना है तो घर में क्या दूरी होगी। सबसे बड़ी चीज मेरी वाइफ को, घर में खाना बनेगा किसके लिए, खाएगा कौन जब आप ही खाना नहीं खाएंगे। लेकिन दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, अगर किसी चीज को पाना है, दवाइयों से मुक्ति पानी है, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, तो कुछ न कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। वो हमने लिया। मैंने दूसरे तरीके से लिया। मैंने कहा ठीक है, देखो मैं मुट्ठी भर दवाई खाता हूँ। मेरी दवाई चलती थी शुगर की, बीपी की, थायराइड की, ब्लड क्लॉटिंग का एक इको स्क्रीन चलता था डेली बेसिस पे, मल्टी विटामिन्स और पता नहीं बड़े सारे शुगर की तो 3-3 टैबलेट चलती थी। और इवन 1 साल इंसुलिन भी लिया था मैंने, डॉक्टर ने इंसुलिन भी दिया। और आप विश्वास करेंगे 7 अगस्त 2020 से मेरे घर में एक भी टैबलेट नहीं है। ये ठीक है। तो 7 अगस्त 2020 को जब मैंने शुरू किया तो वाइफ को बोला देखो ऐसा है, 3 दिन करते हैं और पहले दिन से मैं अपनी दवाई बंद कर दूंगा। मैंने एक निश्चय लिया, 3 दिन करेंगे। 3 दिन में अगर शुगर डाउन नहीं होता है, बीपी कंट्रोल में नहीं होता है या कुछ गड़बड़ लगता है, मैं चौथे दिन से शुरू कर दूंगा। सबसे पहले वो 3 दिन में तैयार किया और आप विश्वास मानेंगे 3 दिन में ही हमारा शुगर नॉर्मल आ गया था। बीपी चेक किया नॉर्मल था, बिना दवाइयों का। फिर रिक्वेस्ट करके 3 दिन और बढ़ाया। ऐसे करते करते 15 दिन तक ले आया मैंने। और 15 डेज आते आते मेरा वजन 7 किलो कम हो चुका था और सारी बीमारी दवाइयाँ बिल्कुल बंद थी, जीरो। इसको बढ़ाया, 1.5 महीना 2 महीना हो गया। 2 महीना होने के बाद में जब मैं बाहर निकलता था, जो भी देखते थे क्या हो गया तुम्हें, डॉक्टर को दिखाओ, शुगर ज़्यादा बढ़ गई, चेहरा ऐसा हो गया, मतलब तरह तरह की बातें। अब कहाँ कहाँ जवाब दूँ कि मैं न्यू डाइट सिस्टम कर रहा हूँ, मेरे को पता है अंदर से मैं क्या हूँ, किसको किसको बताऊँ मैं। 2 महीने में हमारा 12 किलो वजन कम हो गया। मैं 82 था और 69-70 आया और अभी भी वो मेंटेन है हमारा, ना बढ़ाने का। जब ये आइडियल हाइट, हमारी हाइट जो है 5 फीट 9 इंच है, इसके हिसाब से 69 या 70 होना चाहिए, मेरा वही आइडिया है। तो ये बहुत ही कारगर है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो न्यू डाइट सिस्टम है, त्रिसूत्री साधना है। बेसिकली त्रिसूत्री साधना, तप, सेवा, सुमिरन।
पाऊँ वो पीछे। ये खाने पीने कोई वो नहीं है, साधना है। यहाँ अगर तप की बात करें तो तप का मतलब होता है इस सेंस में हमारे न्यू डाइट सिस्टम में कि धीरे धीरे उचित आहार लेना, यहाँ पे भोजन से संबंधित है तप। उचित आहार लेना और धीरे धीरे आहार को कम करते हुए जाना और भगवत प्राप्ति के मार्ग की तरफ आगे बढ़ना। सेवा के अंदर, इसके अंदर जैसे आप तप करेंगे, आप रोग मुक्त होंगे, तो आपके अंदर सेवा की भावना आएगी और यह सोच के कि हर आदमी के अंदर भगवान विराजमान है, आत्मा है हमारे अंदर, सबके अंदर, उस सेवा भाव से काम करेंगे तो सुमिरन अपने आप जहाँ बैठेंगे वहाँ मेडिटेशन कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के पूजा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मंदिर में बैठना पड़ेगा आपको। तो ये जो सिद्धांत है तब सेवा सुमिरन पे आधारित है। दूसरा, ये जो हमारा भोजन सिस्टम है, न्यू डाइट सिस्टम, ये ऐसे नहीं किसी ने बना दिया कि फ्रूट्स लेना है, वेजिटेबल्स लेने हैं, जूस लेना है। ये भी पंच तत्व पे आधारित है। हमारा शरीर कितने तत्व से बना है? 5 तत्वों से। क्षितिजल पावन गगन सबीरा पंच रचित अदम शरीरा, सबको पता है। और वायुमंडल में कितने तत्व हैं? बाहर एटमॉस्फेयर में यही 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, सूर्य, जल और पृथ्वी। और इसी 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। तो जिस चीज से शरीर बना हुआ है, अगर उस चीज को हम पोषण दे दें तो आप सही बताइए कोई बीमार हो सकता है क्या? अगर एक दीवार टूट गई है तो जिस चीज से दीवार बना हुआ है वही चीज लगाना पड़ेगा आपको। सीमेंट लगाने पड़ेंगे, बदरपुर लगाने पड़ेंगे, ईंट लगानी पड़ेगी, तभी तो निर्माण होगा इसका। तो हमारा शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, सबको पता है। उस 5 तत्वों को कैसे पोषण देना है वो कालू भाई जी बताएंगे, जिसके थ्रू हम उस भोजन को अपनाते हैं, वो सारी चीजें ठीक हो जाती है। इसमें जैसे 16 घंटे की फास्टिंग होती है, तो 16 घंटे की फास्टिंग जो होती है वो आकाश तत्व को पूरा करता है। हमारा शरीर 16 घंटे कुछ भी नहीं लेना है अपने शरीर के अंदर, ना पानी डालना है, ना अन्न डालना है, बिल्कुल खाली रहना है। उस 16 घंटा जब हम खाली पेट रखते हैं, कुछ नहीं लेते, तो उससे हमें आकाश तत्व की पूर्ति होती है, जो कि वायुमंडल में भी है, हमारा शरीर उससे बना है और वो हम उसको पोषण देते हैं। फिर हम कहते हैं 16 घंटे के बाद 11-12 बजे के आसपास आपको ग्रीन जूस लेना है। ये ग्रीन जूस क्या है? पत्तियों का जूस पीना है, पत्तियों का। कोई भी पत्ती ले सकते हैं जो जानवर खाती है, कोई भी, धनिया, पुदीना, पालक, आम का, अमरूद का, बरसीन, घास, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन हम लोग जल्दी धनिया, पुदीना, पालक, आंवला इस पे जोड़ देते हैं, डिटेल में कालू भाई बताएंगे। तो पत्तियों का दूध लेने से क्या होता है? पत्तियों का जूस जब लेंगे पत्तियों का, तो उससे हमारा वायु तत्व की पूर्ति होती है, जो कि सबसे हल्का होता है। फिर हम कहते हैं कि आपको सबसे पहले इसके 1.5-2 घंटे के बाद फ्रूट लेना है या फ्रूट जूस लेना है। फ्रूट जो होता है या फ्रूट जूस अग्नि तत्व की पूर्ति करता है। फिर हम कहते हैं वेजिटेबल्स लेना है 2 घंटे बाद जब भूख लगे आपको। वेजिटेबल सूप, वेजिटेबल्स मतलब उसकी जूस, या वेजिटेबल्स कच्चा खाना है, सलाद वाले जो आइटम होते हैं, वो जल तत्व की पूर्ति करता है। फिर हम कहते हैं शाम को हमें क्या लेना है? खाना खाना है, दाल, चावल, सब्जी, जो भी आप खाते हैं अपने पसंद का। चौहान साहब ने अलाउ किया हुआ है, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन सारा कुछ छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा उन्होंने लिबर्टी दी है कि शाम को एक टाइम आप खाना खा सकते हैं। लेकिन उस पर उन्होंने कंडीशन लगा दिया है कि 70 और 30 की रेशियो में, 70% वेजिटेबल्स, 30% ग्रेन होना चाहिए। तो इस तरह से आपको शाम को एक टाइम खाना अलाउ किया हुआ है। तो इस तरह से हमारा पंच तत्व की पूर्ति होती है। 5 तत्व से शरीर बना है, 5 तत्व वायुमंडल में, इसीलिए हम कहते हैं भगवान आत्मा परमात्मा का एक रूप है। और इस 5 तत्व की जो पोषण करते हैं, इस तरीके से करते हैं तो हमारा पोषण होता है और कोई भी रोग होने का मतलब नहीं। दूसरी बात इसमें एनिमा का पार्ट आएगा। एनिमा लेना क्यों जरूरी होता है? बेसिकली अगर आप कोलोन के बारे में जानेंगे, जो बड़ी आंत है हमारी, जो भी हम खाना खाते हैं मुंह में लेते हैं, ग्राइंड करते हैं, पेट में जाता है, पेट से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, ये पूरा प्रोसेस होता है। और बड़ी आंत से फिर रेक्टम के रास्ते अपना मल जो है बाहर निकलता है, ये पूरा प्रोसेस है। अब दांत जैसे हम दोनों ब्रश करते हैं दोनों टाइम, क्योंकि दांत में गंदगी नजर आती है। डेली हम नहाएंगे, सुबह शाम नहाएंगे, कोई 3-3 बार नहाएंगे, बाहर से लगता है कि थोड़ा गंदा हो गया, गर्मी हो गया, सब लोग करते हैं ऐसा।
लेकिन जहां से मल बाहर आता है बड़े आंत से, क्या समझ सकते हैं कि वहां कितनी गंदगी जमी होगी? और चौहान जी ये कहते हैं कि अगर आपको ये पता चल जाए किसी भी बीमारी का सोर्स क्या है, और अगर आप सोर्स का इलाज कर लें तो कोई भी बीमारी होने का मतलब ही नहीं। अब यहाँ पे सीपेज है तो यहाँ जितनी मर्जी आप रिपेयरिंग कर लो, ठीक नहीं होना है जब तक इस सीपेज का सोर्स नहीं पता चले कि ये सीपेज आ कहाँ से रहा है। और उस सीपेज को जैसे आप बंद करेंगे ये आपका सीपेज बंद हो जाएगा, है कि नहीं? तो चौहान साहब ने ये कहा कि हर बीमारी का जो सोर्स है वो बड़ी आंत है। बड़ी आंत में जो मल जमा हुआ है, जो गंदगी है, जो टॉक्सिन है, अगर किसी तरीके से हम टॉक्सिन की सफाई कर देते हैं, टॉक्सिन बाहर आ जाता है, कोई भी बीमारी होने का मतलब ही नहीं है। बड़ी आंत के अंदर 71 पॉइंट्स होते हैं, 71 पॉइंट्स, छेद होते हैं उसके अंदर, और वो सारे कहीं ना कहीं बॉडी से रिलेटेड होते हैं। तो जो भी हमने बचपन से गलत खाना खाते हुए आए हैं, वो खाते हुए धीरे धीरे करके वहाँ टॉक्सिन जमा होता है, और वो जो पॉइंट्स है छेद जो धीरे धीरे करके बंद हो जाते हैं, जिसके बाद वो बीमारियां आपकी शुरू होती है। तो इन्होंने 3 तरीका बताया हुआ है जिसके माध्यम से हम इसका इलाज करते हैं। एक जैसे एनिमा सुबह शाम लेना होता है, वो डायरेक्ट आपका जो बड़ी आंत है उसकी सफाई करती है, क्योंकि आप देखोगे किचन में एग्जॉस्ट लगा होता है, गैस कहीं और चलता है, और जो एग्जॉस्ट फैन है वो साल में एक बार साफ होती है, और ऐसे साफ नहीं होता, उसमें ब्रश से रगड़ना पड़ता है, इतना मोटा जम जाता है उसके अंदर। और ये तो बड़ी आंत है जहाँ से मल बाहर निकलना है। 7.5-8 kg के आसपास मल इसके अंदर सब पे जमा हुआ है, क्योंकि जो कोलोन की साइज है 6.5-7 फीट होती है, और 6-7 किलो मल तो उसके अंदर है ही है। तो जैसे आप इस सिस्टम को शुरू करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे करके 15-20 दिनों में आपका 5-6 किलो वजन तो कम हो ही जाएगा। कई बार बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, अदरवाइज 5 से 6, 8-8 किलो कम होने का तो मेरे सामने लोग आए हुए हैं, और मैक्सिमम 22 किलो 2 महीने में तो लोग कम हो चुके हैं। आप कभी कहेंगे तो फोटो वगैरह दिखाऊंगा बिफोर एंड आफ्टर का, इतना कामयाब है। तो जैसे हम एनिमा लेते हैं तो एक डायरेक्टली वो उसको साफ करना शुरू करता है। आप देखेंगे तरह तरह का कचरा बाहर आएगा उसके अंदर से, अजब अजब कलर का, आपको विश्वास नहीं होगा, जैसे नाले में गंदा पानी होता है ऐसा निकलता हुआ दिख रहा है, जो करेगा उसको पता चलेगा। उसके बाद जो आप ग्रीन जूस लेते हैं, ग्रीन जूस लेने से क्या होगा, उसमें आंवला का पार्ट होता है, 5 से 6 आंवला मिलाना होता है, जो वो भी मल को चूस करके बाहर निकालता है। और तीसरा जो फास्टिंग करते हैं 16 घंटा, इसका भी काम यही है, बॉडी को रिपेयर करके मल वगैरह को बाहर करता है। तो 3 तरीके से इसमें प्रहार होता है, और दूसरे तीसरे दिन से मैंने देखा है लोगों की दवाइयां बंद करते हुए। तो चौहान साहब ये कहते हैं कि रोग के बारे में नहीं पूछना है कि हमें कौन सी बीमारी है, क्या करना है। कोई भी बीमारी हो, नहीं भी हो, स्वस्थ रहना है तो आपको न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करना है। अब इस सिस्टम में क्या होता है कि थोड़े से ओल्ड बिलीफ को किनारे करना पड़ता है। जैसे लोग कहते हैं कि 8 लीटर पानी रोज पीना है, चौहान साहब इसके विपरीत है। वो कहते हैं पानी तभी पियो जब आपको प्यास लगे। जिसको शुगर है, डॉक्टर कहते हैं हर 2-2 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहना है। चौहान साहब जस्ट रिवर्स, 16 घंटा कुछ नहीं खाना है। जैसे हम लोग सुनते हैं डॉक्टर को 2-2 घंटा बोलते हैं, ये भी ओल्ड बिलीफ है। आप इसको एक बार यूज करके देखिए ना, आप 16 घंटा रह के देखिए, आपको चक्कर आता है नहीं आता है, घूम पाते नहीं घूम पाते। ये टेरर फैला रखा है डॉक्टरों ने, 2-2 घंटे में खाइए, कुछ न कुछ लेते रहना है, तो चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगे, सुगर ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन जब हमने इस चीज को अनुभव किया, मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी सारी बीमारी ठीक हो गई बंद होने से, तो क्यों नहीं इसको करके देखा जाए। बेसिकली हम लोग आज की डेट में अपने साथ अब्यूज कर रहे हैं। देखा जाए तो जो फ्रूट्स होता है जब हम खाते हैं तो पता है पेट में कितने घंटा रहता है फ्रूट जब भी हम खाते हैं 1 घंटा पेट में होता है, 1 घंटा छोटी आंत में, 1 घंटा बड़ी आंत में। 3 घंटे में फ्रूट बिल्कुल पच के बाहर आ जाता है। सलाद वाला आइटम लेते हैं कच्चा, वो 2-2 घंटे का टाइम इसका, 2 घंटा पेट में रहता है, 2 घंटे बाद बच के छोटी आंत में, 2 घंटे में बड़ी आंत में, 6 घंटा लगता है पच के बाहर आने में। लेकिन जब हम कुक फूड खाते हैं, पका हुआ भोजन खाते हैं,
पता पेट में कितना ठंडा रहता है, कोई आइडिया? 6 घंटा पेट में, एक रोटी भी अगर आप खाते हो 6 घंटे पेट में लगता है। 6 घंटे छोटी आंत में, 6 घंटा बड़ी आंत में। जो सुबह आपने एक रोटी खाई नाश्ते में या पराठा खाया, 18 घंटे बाद पच के मल बन के बाहर निकलता है। और हम क्या कहते हैं, राजा की तरह खाना खाओ, खूब दबा के खा लिया राजा की तरह, ठीक है। फिर हमें लंच भी करना है, रिफ्रेशमेंट भी चाहिए, चाय नमकीन बिस्कुट, और सुबह भी चाहिए। सोचिए शरीर के साथ हम कितना डस्टबिन बना रखा है अपने शरीर को, जो आए खाते जाओ, जब आए खाते जाओ, टेबल पे पड़ा है खाते जाओ। खाना बंद करना है इसको अगर स्वस्थ रहना है। आदमी मरने को तैयार है, खाना छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर कोई बीमार आदमी है उसको समझाइए इस चीज को, बोलेगा भाई तो मरना है, क्या करना है, खाते खाते मरेंगे। लेकिन स्वस्थ रह के मरना नहीं चाहेगा। आज की डेट में शुगर होता है, इसका इलाज सीधे कहाँ होता है, लास्ट में डायलिसिस तक पहुंचती है और सीधे जाके आईसीयू में जाना पड़ता है। लास्ट यही है। इतनी दवाइयां बढ़ गई हैं, देखो ना, तब दवाइयां बढ़ती तो बीमारियां कम क्यों नहीं हो रही? अगर नई नई दवाइयां बढ़ रही हैं तो बीमारी कम होनी चाहिए, बीमारियां भी उसी रेशियो में बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है, दवा काम नहीं कर रहा है, वो टेम्परेरी इलाज है, आपको कंट्रोल कर देता है। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन करना है तो नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा। नेचर यही है, जो शरीर है, जो बाहर है, जो बाहर अवेलेबल है उसी को शरीर में डालना है। आप देखोगे सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, कोई बीमारी नहीं है, ये 100% रहती है। और इस चीज को जो लोग करेंगे वो समझ पाएंगे, बाकी को तो ऐसे ही लगेगा। जो अच्छा इसमें यह है कि आप 2 दिन 3 दिन करके देखिए। मैं भी गाँव गया था 1 हफ्ते के लिए, पापा को मुट्ठी भर दवाई चलती थी, वो सुनते थे बेटा सबको ठीक कर रहा है। तो वहाँ गए, वहाँ एक मंदिर में मैंने 150 लोगों को इकट्ठा किया मंदिर में, गांव में जाकर के, जो बीमार थे, और सबको समझाया। और मैंने बोला मैं 6 दिन यहाँ पे हूँ, आप सब लोग आज से शुरू करिए और 6 दिन रिपोर्ट दीजिएगा हमारे। संयोग से पापा भी उसमें गए थे, करीब 72-73 साल के हैं, उनको भी बहुत दवाइयाँ चलती हैं। उनको मैंने बोला नहीं कि आप शुरू करिए, ऐसे ही मैंने जनरल सबके साथ शेयर किया। दूसरे दिन पापा कहते बेटा मैं शुरू करूँगा। मैंने करिए, अपने मर्जी से करना भाई, सबसे पूछ लीजिए करते हैं। बोले जिसको बोलना है बोलने दो। उन्होंने 4 दिन किया लगातार। 5वें दिन बिना मेरे से पूछे जाके, दवाई बंद करके बिना मेरे से पूछे जाके उन्होंने ब्लड का टेस्ट कराया, शुगर आया था 92। विश्वास नहीं हुआ, मतलब खाना छोड़ने से ऐसे हो सकती है। एक 74 साल के डॉक्टर है हमारे दिल्ली में, वो परेशान हो गए। उन्होंने 4-5 दिन किया, ग्लूकोमीटर से शुगर देखा, उनका आया 107। उनको विश्वास नहीं हुआ, वो चले गए जहाँ से मशीन लिया था, कह रहा आपका मशीन गलत है। कह रहा क्यों? कह रहा ऐसे कैसे हो सकता कि मैंने खाना छोड़ दूँ और शुगर ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। उन्होंने 3-4 दिन लगातार किया, वही 107 108। फिर मेरे पास पार्क में मिलने आ गए। वो अपने पार्क में 2 घंटा बैठता हूँ 5 से 7 ऐसे डिस्कशन करने के लिए। और मेरे ऑफिस में भी 5 से 7 ऐसे सोशल वर्कर काम करता हूँ, लोग आते हैं मिलने के लिए जो भी बीमारी की प्रॉब्लम है। वहाँ पहुँच गए तो लकली वहाँ पार्क में 8-10 लोग थे जो एनडीएस फॉलो करते थे। वहीं आ गए, वहाँ पे सबके साथ उन्होंने शेयर किया, कह रहे भाई हो सकता है ऐसा। सारी दवाई छूट गई। इंसुलिन 46 पॉइंट इंसुलिन मैंने 1.25 महीने में छोड़ाया, 46 पॉइंट। दवाई तो पहले दिन से छोड़ जाती है। घुटने का जो रिप्लेसमेंट डॉक्टर ने बोल दिया था वो रुक गया था। किसी के हार्ट की ब्लॉकेज हो 90%, डॉक्टर से पूछ लो भैया 1 महीना रह सकते हैं क्या बिना कुछ ऑपरेशन कराए या स्टेंट डाले हुए? अगर डॉक्टर 1 महीना अलाउ करता है, इस सिस्टम को फॉलो कर लो, आप जाकर देख लो, 100% नेगेटिव आना है। अब सोचने वाली बात है, बीपी की दवाई में लोग इतने लगाते हैं कि अगर बीपी की दवाई नहीं लोगे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और 7 अगस्त 2020, 16 साल मैंने दवा ली है शुगर की, तो करीब 5-6 साल से हमारी बीपी की दवा चलती थी। और 2.5 साल से मैं हमेशा हर दूसरे दिन चेक करता हूँ अपने घर में, बिल्कुल नॉर्मल आता है। पल्स हमारा आता 70-72, कभी 65, कभी 70। इसलिए मैंने इसको सोचा कि इसको सामाजिक लेवल पे लोगों की तरफ फैलाया जाए जितना हो सके। दिल्ली में करीब 4,000 लोगों का मैं दवाई बंद कर चुका हूँ आज की डेट में। फैमिली में दवाई नहीं जाती, दूध नहीं जाता, मैंने दूध बंद कर लिया, सब लोग बड़े खुश हैं। वहाँ पे महीने 15 दिन में मैं इस तरह का सेमिनार करता हूँ, 100-150-200 लोग आते हैं, इसके बारे में समझाते हैं, फ्री में सबको हम ग्रीन जूस पिलाते हैं ताकि आप पियो, देखो कैसा लगता है, घर जाके इस चीज को करो। तो आई थिंक काफी कुछ समझ में आ गया होगा आपको। और मैं अपने बारे को विराम देता हूँ और मैं जरूर चाहता हूँ कि इस चीज को एक बार आजमाइश करिए
और अपने ऊपर करके खुद अनुभव देखिए, हमारे केमिस्ट्री तो हमारा अपना अनुभव है, कालू भाई अपना अनुभव बताएंगे, और इसको खुद अपने लेवल पे नहीं कुछ तो 1 हफ्ते का टारगेट बना करके इसको करिए और देखिए क्या परिवर्तन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।